Thank you. Question number 323, Sri Ninong Erin, Question number 323. Minister. पटल पे रखा जाए. Yes, पूछिए. Madam Speaker, in the reply of the Honorable Minister, it has this thing, amount of child abuse or child labor. I don't know in how you have given this in statistics, because if we see statistics of Save the Children, where you can see it in the net, I just got it through the net, it is said that the National Crime Record from the Bureau, it has seen that in 2005 itself, there were 8,800 cases of child abuse. Whereas in your reply, you have given an amount of just 397. So I don't know how you have given this, statistics. You will see that, ma'am, in 2014, 8,904 cases were there, but there's a huge leap of, nearly 81% of sexual offense and kidnapping. This was in the records of the POSCO, where they have been registered, where in 2015 it went to 14,913. Ma'am, in your own area, that is even in Gujarat, you'll see UP has got a case registration of 3,078, Madhya Pradesh 1,687, Tamil Nadu 1,544, and Karnataka 14,080, whereas in Gujarat also you have a huge this thing of 1,460. Now I would like to know from the Honorable Minister that how are we going, as you have said that you have posted nodal officers and you are also using these officers under the POSCO Act. But now I would like to know that what way can we stop the child abuse? How are we going to stop the trafficking? How, especially in the northeast, girls are from Assam or from the northeast are being sent even abroad, and especially in places like Haryana, Karnataka, Haryana, Rajasthan, and all Gujarat. You'll see that because of this sex ratio, girls from the northeast are being brought. So how are we going to stop this? This I would like to ask from the Honorable Minister. Okay. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही बेहद गंभीर बात पे चिंता जाहिर की है. बाल संरक्षण करना और उनका जो लगातार दुरुपयोग हो रहा है, उसके जो इन्होंने चिंता व्यक्त की है, वास्तव में गंभीर है. लेकिन जो हमारा NCPCR है, इसके आंकड़े हमने प्रस्तुत किए हैं और राष्ट्रीय अनुसंधान ब्यूरो केंद्र के द्वारा जो आपके आंकड़े आए हैं, वो मैं समझती हूँ कि वो मैं नहीं बता सकूँगी. लेकिन हमारा मंत्रालय लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि कैसे हमारे जो बच्चे हैं उनका बचपन संरक्षित किया जाए. इसके लिए मंत्रालय ने कई हमारे कठोर कदम उठाए हैं. जैसे वर्तमान में हमारा बाल संरक्षण आयोग जो है, उसकी जो सूचना है आपने विगत 3 वर्षों की मांगी है. मैंने अब तक के फरवरी 17 तक के मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं. आंकड़े हैं हमारे, ये जो आपके सामने प्रस्तुत हैं. इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं 2015-16 में हमारी कमी आई है, 16-17 में हमारे कुछ बढ़ोतरी हुई है. लेकिन ये आंकड़े जो हमारे बाल संरक्षण आयोग के द्वारा आया है, इसके द्वारा हमने आपको प्रस्तुत किया है. अब तक संबंधित मुद्दों पर हमारी 400 जो अब तक की जो हमारी शिकायतें आई हैं, बाल संरक्षण जो आयोग गठित हुआ है, इसमें 4,202 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. और इसमें हमारे मंत्रालय और ये शिकायतों का जो दुरुपयोग हो रहा था, यौन दुरुपयोग हो रहा था, बाल श्रम दुरुपयोग, बाल व्यापार संबंधित ये जो हमारे आंकड़े हैं, इसको दूर करने के लिए हमारे पूरे प्रदेश में अब तक का जो है 600 1 मिनट आप आराम से. जी सभी राज्यों में है. हमारे अब तक के जितना किसान 620 हमारे ये बनाए गए हैं. अरुणाचल प्रदेश में आपके क्षेत्र में ऐसे जो हमारा आयोग है वो 17 है. तो हम आपसे कहना चाहेंगे, लगातार इन बच्चों की जो शोषण हो रहा है, वास्तव में ये मानसिक इनका शिकार होते हैं और आगे चल करके समाज के हमारे
जो अराजक तत्व होते हैं, ये निश्चित ही तौर पे, लेकिन हम सबका कर्तव्य बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग व्यापक तौर पे इसका प्रचार प्रसार करें। जैसे कि हम उन आंकड़ों को तो हम दर्ज करा सकते हैं, लेकिन हमारे निकट संबंधी और जो हमारे आसपास के लोग हमारे बच्चों का शोषण करते हैं, इसके लिए हमारे मंत्रालय ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से स्कूलों में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, जिससे हमारे पेरेंट्स, हमारे शिक्षक ये सभी जागरूक हों और हम ऐसे में उस बचपन को बचा सकें। दूसरा, हमारा ये प्रयास है कि हम जे एक्ट जो हमारा बना हुआ है, उसमें अब तक मैंने बताया कि 620 हमारे ऐसे हैं जिन पे हमारे इस तरह के अपराधों की सुनवाई होती है। दूसरा, हमारा आंगनबाड़ी केंद्र, हमारा प्रयास है कि वहाँ पे जो गांव में दूर दराज पे बैठे हुए जिनका ट्रैफिकिंग भी होती है, शोषण भी होता है और जागरूकता की न होने के कारण उनका शोषण होता है, तो एक जमीन स्तर पे हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, हमारे मंत्रालय का ये प्रयास है कि तमाम माताओं बहनों को, गांव के जो लोग हैं, उनको ये जागृति पैदा करें कि आपके परिवार में ही, आपके इर्द गिर्द में ही रहने वाले लोग आपके बच्चे का शोषण कर रहे हैं। मेरी विनती है आपसे कि आप सभी भी, हम सभी लोग भी इस बात की चिंता करें और अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। सेकंड नए मंत्री मैम, आंकड़ा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन मैम मैं हमारे जो अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत संस्था है NGOs, तो वहाँ में एक संस्था है वासे, वुमेन अगेंस्ट सोशल इविल्स। ये वो NGO है जो वर्क कर रही है, वो ये चाइल्ड अब्यूज़, ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल के खिलाफ जाते हैं। लेकिन ऐसे संस्थाओं को हमारा जो मानसिकता है उनको बढ़ाना, जैसे मैम ने कही कि हम सबको इसमें, शायद सभी हमारा साथ इसमें समर्थन करेंगे और बहुत सारे भी शायद प्रश्न पूछेंगे, लेकिन मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा कि इन संस्थाओं को किस प्रकार से हम इसको और अवगत करें, किस प्रकार से उनको और हम इनका सपोर्ट करें, किस प्रकार से या उनको इंसेंटिव दे सके, ऐसा कोई आपका प्रावधान है कि नहीं? धन्यवाद मैम। माननीय सदस्य, आपने बहुत अच्छा पूछा है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको प्रश्न के उत्तर में बताया है, ये जिस तरह भी हमारी ये जागरूकता हो, जन जन की जागरूकता हो, उस पर हमें बल देना चाहिए, मैं आपको कहना चाहूँगी। और ये चाइल्ड लाइन पैसेज स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जागरूकता के लिए फैलाता है, ये सच बात है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा है कि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम स्वयं में और जहाँ तक हमारी निगाह जाए लोगों को जागरूक करें। इस जागरूकता के कारण ही जो संख्या बढ़ती जा रही है, इस पर नियंत्रण पा सकेंगे। विजया चक्रवर्ती।